ज़रदाद 11 बजे आई कमरे में। ज़ारुन का पारा मज़ीद बढ़ा चढ़ा उसे देख, मगर कहा कुछ नहीं, बस उसे घूरने लग गया। ज़रदाद ने अपनी ज्वेलरी उतारी, फिर वॉशरूम में आरामदार सूट निकाल कर घुस गई। जब बाहर आई तो 1 मिनट चेंज करो। उसे बाहर आता देख झट से बोला, अभी तो चेंज किया? नहीं, वही नाइट ड्रेस पहन कर आओ जो उस दिन पहना था। तो वो अपनी जगह साख्त हुई उसकी फरमाइश सुनकर। वो नाइटी ज़रदाद ने ज़ारुन को मनाने के लिए पहनी थी जब वो उससे नाराज़ हुआ था। वो पता नहीं कहाँ पड़ी है, फट से बहाना गढ़ा, इधर आओ। हाथ हिलाया था तो वो धीमा सा चलती उसके पास आई, उसका हाथ थामकर पास बिठाया। चलो अब किस करो मुझे। ज़ारुन ने उसे देखते बड़े मज़े से कहा। क्या? ज़रदाद के मुंह से अचानक निकला। क्या मतलब क्या? शौहर हो तुम्हारा, अब इतना हक तो बनता है ना। ज़ारुन उसका हाथ खींच के खुद पे गिराया। मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही है। उसकी गिरफ्त में मछली थी। नो स्वीट हार्ट, कोई बहाना नहीं चलेगा, कहते ही उसके होठों को कैद कर गया। एक और खूबसूरत रात का इख्तिताम हुआ था। आज रोहान ने जाना था, सभी उदास हुए थे। रोहान के आने से रौनक बहाल हुई थी घर की, और अब वो फिर घर को उदास छोड़कर जा रहा था। बेटा जल्दी आना, दिल नहीं लगेगा अब तुम्हारे बगैर। सीमा आबदेदा हुई थी अपने बेटे के गले लगकर। मॉम बस कुछ ही दिनों की बात है, प्लीज़ ऐसे मत करे। रोहान अपनी माँ को समझाते हुए बोला, फिर वो सबके गले लगा। सभी की आंखें नम थी। जोया की जानिब देखा जो मुसलसल आंसू बहाने जा रही थी। कितना समझाया था रोहान ने, मगर फिर भी उससे जुदा नहीं होना चाहती थी, चाहे कुछ वक्त के लिए सही। और वो सबसे अलविदाई कलमात कहता अलविदा हुआ। ज़ारुन ने ही रोहान को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। जोया कमरे में चली गई, वहाँ जाकर अपनी भड़ास निकालने लगी। रोहा और ज़रदाद वहीं बैठ गई। रोहा भी उदास हुई बैठी थी। ज़रदाद कुछ वक्त बैठकर तसल्ली देती रही, फिर जोया के पास चली गई, कहीं तबीयत न ख़राब कर ले। रोहा मुंह नीचे किए बैठी थी जब उमार उसके पास आकर बैठा। रोहा अपने आंसू बचा लो थोड़े, अभी मैंने भी आज रुखसत होना है, वो तंग करता शरारती अंदाज में बोला। रोहा को फिर से शर्म ने आन घेरा। जहाँ मर्जी जाए, मैं क्यों आंसू बहाऊं आपके लिए, वो किलस कर बोली। हाँ लिटिल गर्ल, लगता है तुम हमारे रिश्ते पर राज़ी नहीं। मैं मामा से बात करता हूँ। वो उठने लगा जब रोहा फट बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। तो अमार बैठ गया। फिर क्या बात है? हल्का सा उसकी तरफ झुककर सरगोशी की। कुछ नहीं, और भाग गई वहाँ से। एक तो भागती बहुत है। वो पीछे से बड़बड़ाता रह गया। रात को रोहान ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। सुबह होते ही उसने ऑफिस पहुंच गया। उसको ऑफिस में आता देख सारा स्टाफ खड़ा हुआ। सबको मालूम था आज रोहान ने आना है। सब ने उसे वेलकम कहा। वेलकम वेलकम बॉस। सामने आता विक्की उसके गले लगा था। अलीना, ये आपके लिए मिठाई और चॉकलेट। रोहान ने उसकी तरफ एक शॉपर बैग पकड़ाया। और ये चॉकलेट्स आप सब स्टाफ को भी दे दे। इतना मीठा किस खुशी में है सर? अलीना ने उसे इतना खुश होता कुछ देख पूछ बैठी। ये मेरी शादी की खुशी में। रोहान मुस्कुरा कर बोला। ये तो हमें पता है, खुशखबरी सुनाओ जल्दी कोई। विक्की उसे कंधा मारता बोला, हाँ यार, तू ताया बनने वाला है। रोहान उसके कंधे पे हाथ रखता मुस्कुराता बोला, कांग्रेस सर। अलीना तो बहुत खुश हुई। यार ताया कह के मूड तो ख़राब ना कर, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई। वो मुंह बुरा सा बनाता बोला। तो वो हंसते ऑफिस में चले गए। पीछे अलीना मुस्कुराती रहेगी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मारिया आई। काउंटर पर अलीना के पास आकर रुकी। ये इतना खुश किस खुशी में है सब? सारा स्टाफ खुश होता चॉकलेट्स खा रहा था जो अलीना ने थोड़ी देर पहले सबको दी थी, और साथ रोहान की शादी की खबर भी सुनाई थी। मैम सर रोहान आए हैं, अलीना बोली तो मारिया के बेरौनक चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। मगर अगले ही पल अलीना ने जैसे ही उसके सर पे बम गिरा दिया। रोहान सर फादर बनने वाले, इस खुशी में सब खुश है। अलीना ने बड़ी लज्जत लगाकर बात की। क्या बकवास कर रही है? उसने शादी कब की जो फादर बन गया? वो आग बगोला हुई। आप खुद बात कर ले, मुझे तो यहीं बताया।
वो आराम से कहती अपने काम पे लग गई। मारिया का रुख अब ऑफिस की तरफ था। वो तन-फन करती ऑफिस में दाखिल हुई। विक्की और रोहान कुछ गप्पियों में मसरूफ थे। जब मारिया को देखा तो दोनों खड़े हुए। ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने, गोल्डन खुले बाल। मारिया गुस्से से लाल होती उनके पास आई। मारिया तुम, रोहान बोल रहा था। जब मारिया बोल पड़ी, ये बाहर सब क्या बकवास कर रहे? कब की तुमने शादी, जो फादर बनने वाले हो? लाल अंगारा आंखें हो रही थी, तेज आवाज में बोली मारिया। मेरी बात सुनो। रोहान को समझ नहीं आ रहा था कैसे बताए। जोया मेरी बीवी है। मारिया की आंखें फटी रह गई। तुमने जब जोया की फ़ोन पे बात सुनी थी, मैं तभी तुम्हें बता देना चाहता था, मगर तुमने सुनी ही नहीं बात। मारिया की आंखों में बेयकीनी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी रोहान उसे धोखा देगा। 2 महीने से थी मेरे साथ। 5 साल पहले यहाँ आने से पहले मेरा निकाह हुआ था जोया के साथ। पहले नहीं पसंद थी वो मुझे, मगर जब डैड के ज़बरदस्ती मेरे पास भेज दिया तो मैं उसे जानने लगा और वो मेरे दिल में उतरती गई। तुम्हारे करीब इसलिए हुआ शायद जोया का ख्याल मेरे दिल से निकल जाए। सच तो ये है मारिया, मैंने तुमसे मोहब्बत की ही नहीं, धोखा था। मैंने खुद को दिया था, तुम्हें दिया। मारिया को अपना सर घूमता महसूस हुआ। वो सोच भी नहीं सकती थी उसके साथ क्या कुछ हो जाएगा। मारिया ने तेज में आते उसे कोट कॉलर के दोनों मुट्ठियों में जकड़ा था। चीटर, लायर, तुम्हें क्या समझती रही? तुम क्या निकले? तुम भी घटिया और तुम्हारा दोस्त भी घटिया। वो चिल्ला रही थी। खुद पे बात आती देख विक्की जल्दी से मारिया की तरफ आया। उसके बाजू से खींचकर रोहान से अलग किया। चीटर रोहान नहीं, तुम भी हो। विलियम के साथ ब्रेकअप तुमने रोहान की वजह से किया। रोहान के साथ रिलेशनशिप के आने के बावजूद तुम फिर से विलियम के साथ रिलेशनशिप में आई। अब विक्की रोहान की तरफ मुड़ा, जो विक्की की बातों को हैरानी से सुन रहा था। रोहान, ये लड़की घटिया है। तुम्हारे जाने के बाद इसने मुझे भी अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की और मैं इसकी बातों में आ गया। सॉरी यार, मैं बहक गया। बकवास कर रहा है ये रोहान, इसने मेरा फ़ायदा उठाया है। वो रोते हुए बोल रही थी। रोहान, ये अब मुझे तेरी नज़रों में गिराना चाहती है, इसलिए मैं मान रहा हूँ मैं बहक गया तो इसकी बातों में आ गया। विक्की ने इसकी बात काटते फट से कहा, नहीं रोहान प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो। रोते उसकी आवाज़ भारी हुई। रोहान कभी मारिया को देखता तो कभी विक्की को। विक्की को कहीं ना कहीं डर भी लगा रोहान मारिया का यकीन ना कर ले। मारिया ने रोहान का बाजू थामना चाहा तो रोहान ने झटक दिया जैसे कोई छूट हो। शट अप मारिया, गैस लौट, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। मैं तुमसे शर्मिंदा हो रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मगर शायद मैं गलत हूँ। जो धोखा मैं तुम्हें दे रहा था, धोखा तुमने भी मुझे दे रही थी। नहीं, रोहान के अल्फाज थे या तीर के नश्तर जो उसके जिस्म को छीलनी कर रहे थे। विकी उसे देखकर मकरू हंसी हंसा और साथ आँख भी दबाई। आज तो वो खुश हो रहा था कि वो कामयाब हो गया है मारिया को रोहान की नज़रों में गिराकर, मगर शायद उसके भी रोने वाले दिन शुरू होने वाले थे। तो मारिया वहाँ से भागने के अंदाज से निकली थी। रोहान की आंखें लाल अंगारा हो रही थी। मेज़ पे दोनों हाथ रखे गर्दन झुकाई थी। रोहान, विक्की ने उसके कंधे पे हाथ रख उसे पुकारा तो उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। आई एम सॉरी यार, विक्की बोला। तुम मुझे रोकते रहे मगर मैं गलत था। और मारिया की तरफ माइल होता गया, उसकी बातों में आगे। तो फिर ऐसा ही होना था मेरे साथ। अगर जोया मेरी ज़िंदगी में ना आती तो शायद मेरे लिए तमाम दरवाजे बंद हो जाते, शायद मैं टूट जाता और कहीं का ना रहता। चल छोड़ यार, अब क्या इरादा है आगे का? पार्क शिफ्ट कब करना है, बिजनेस अपना? वो रोहान को और ही बातों में लगा गया। मारिया रोहान के ऑफिस से निकलती सड़कों पर चल रही थी। रोहान के साथ बीते लम्हात याद कर रही थी। फिर कहीं कहीं उसकी बातें याद आ रही थी। वो रोती जा रही थी, चलती जा रही थी। उसके धोखे की सज़ा उसे इतनी बदतर मिलेगी ये सोचा ही नहीं था उसने कभी। वो बहुत बुरी तरह टूट गई थी। वो तो ये समझ रही थी कि रोहान उसका यकीन करेगा और विक्की को सज़ा देगा, मगर उसने तो उल्टा उसकी तरफदारी की। जब आप किसी को धोखा देते हैं तो एक दिन वो धोखा भी आपकी तरफ लौट कर ज़रूर आता है। यूं ही चलते चलते शाम हुई और शाम से रात, मगर उसके रोने में कोई कमी ना आई थी। इसी तरह भटकते फिरते घर पहुंची। ग्रैनी ने दरवाज़ा खोला। उसकी सूजी हुई सुर्ख आंखें, लटका हुआ चेहरा देखकर बोली, बच्चे क्या हुआ? कुछ नहीं ग्रैनी। वो सीधा कमरे में बंद हुई। वो पीछे से फिक्रमंद हुई। वो कमरे में आती बेड पर ढेर हुई और फिर आंसुओं का सैलाब जारी हुआ। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद फिर कुछ सोचती उठ बैठी और अपना अलमारी से अपना लौंग
कोट निकाला जो ब्लैक कलर का था। उस वक्त बाहर बहुत सर्दी थी, रात भी बहुत हो चुकी थी। विकी भी बिस्तर पर लेटा सोने की तैयारियों में था। मोबाइल साइड पर रख आंखें बंद की थी उसकी, और बेल बजी। टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। इस वक्त कौन आ गया? जमाई लेता दरवाजे तक आया तो दरवाजे पे मारिया को खड़ा पाया। ब्लैक कोट में दोनों हाथ पॉकेट में डाले, वीरान चेहरा, आंखों के पपुटे सूजे हुए थे। मुझे बात करनी है तुमसे। साइड से वो अंदर आई। मेरी शायद यही सज़ा बनती थी जो रोहान ने मेरे साथ किया, बल्कि धोखा तो हम दोनों ही एक दूसरे को दे रहे थे। मैंने विलियम को धोखा दिया, रोहान के लिए विलियम को छोड़ दिया, और रोहान जोया के लिए मुझे छोड़ दिया। मगर वो दोनों तो अपने बीवियों के साथ खुश है। रोहान जोया के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर चुका है और विलियम अपनी बीवी के साथ, और मैं तन्हा रह गई और आंसू मेरे मुकद्दर बने। विकी खामोशी से उसे सुन रहा था। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया, मैं उसे भूलने के लिए रेडी हूँ, अगर तुम मुझे अपना लो। प्लीज़ विकी, मुझसे निकाह कर लो। ले लो मुझे अपनी दस्तरस में, रहम खा लो मुझ पे, मेरे हाल पे। वो रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ गई, जैसे भीख मांग रही हो ज़िंदगी की। शट अप! मैं तुम जैसी लूज कैरेक्टर लड़की से हरगिज शादी नहीं करूँगा। औकात ही क्या है तुम्हारी? विकी मारिया का बाजू दबोचते हुए कड़े लहजे में बोला। विकी मत करो। विकी प्लीज़ मेरी बात मान लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो बिलखते हुए रोए जा रही थी, मगर वो बेरहम उसका बाजू दबोचे उसे दरवाजे के बाहर धक्का दिया और दरवाज़ा बंद करने लगा। जब मारिया ने दरवाज़ा पकड़ लिया, विकी मत करो मेरे साथ ऐसा, ये मेरी आखिरी उम्मीद तुम हो बस। मैं तुम्हारी गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, जैसे जिस हाल में रखोगे तुम मैं रह लूँगी। वो उसकी मिन्नतें करती हुई बोली। मैं तुम जैसी घटिया लड़की को नौकर भी ना रखूं, न जाने कहाँ कहाँ मुँह मारा होगा तुमने मेरे अलावा। वो नफाहत से बोला। विकी, विलियम ने कब का मुझसे राब्ता ख़त्म कर दिया, तुम्हारे अलावा किसी से भी कोई ताल्लुक़ नहीं बनाया। और वो रोते हुए बोली। विकी ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और वो दरवाज़ा बजाने लगी। विकी प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज़ रख लो मुझे। वो बैठती चली गई। विकी, वो चिल्ला रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। विकी ने उसकी आवाज़ को कम करने के लिए अपने कान पे हाथ रख लिए जो उसके कान में गूंज रही थी। कुछ ही देर में बरसात शुरू हो गई। वो मुकम्मल बारिश में भीग गई थी। सर्दी की रात और तेज़ बारिश, गरजते बादल, मारिया को अपने वजूद से जान निकलती महसूस हो रही थी। जब मारिया की आवाज़ बंद हुई तो उसने कान से हाथ हटाए। बारिश भी ज़ोरों पे थी और साथ ज़ोरों शोर से बादल गरज रहे थे। विक्की ने दरवाज़ा खोलते बाहर चारों तरफ जानिब निगाह दौड़ाई। दूर दूर तक सड़क खाली थी। बड़ी आई, अपना लो। तुम होती इस काबिल तो रोहान की ज़िंदगी से ना निकालता। बड़बड़ाते बिस्तर पे गिरा। 1 हफ्ता हुआ था रोहान को गए। दिन रात रोहान कांटेक्ट में रहता। जोया से पल पल की खबर रख रहा था। जोया की आज शाइना का निकाह है, सभी इनवाइट थे और सब जा रहे थे वहाँ। जोया, सफ़ीना और सीमा तैयार थी। रोहान भी आखिर तैयार होकर निकल ही आई। नहीं निकले थे बाहर तो जरताज और जारून। जरताज मैरून रंग का फ्रॉक पहने हुए ड्रेसिंग के सामने खड़ी तैयार हो रही थी, मगर जारून उसे बहुत तंग किए जा रहा था। जारून, हटो पीछे, तैयार होने दो। जारून उसे पीछे से अपने हिसार में लिए हुए था। क्या है, तुम अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूँ, शौक से लहजे में कहता उसके कंधे पे थोड़ी लगा दी। मैं ऐसे तैयार नहीं हो सकती, तुम जाओ नीचे। वो रोहान सी हुई। अच्छा बाबा, ये लिपस्टिक। वो उसके होठों पर अंगूठा रखे बोल रहा था जब जरताज बोल पड़ी। जारून, प्लीज़ ख़राब मत करो। वो उसका हाथ झटकते बोली। अच्छा। वो 2 कदम का फासले पे हुआ। फिर अभी वो अपना मेकअप ठीक कर रही थी जब जारून की उंगलियां फिर से कमर पे मचलती महसूस हुई। अब के वो रोनी सूरत बनाती उसकी तरफ मुड़ी। अब तुम अलग ही इतनी खूबसूरत रही हो तो बंदे का ईमान तो ख़राब होगा ना। वो मुस्कुरा कर कहता बैठ गया तो सोफ़े पे तो जरताज सुकून से तैयार होने लगी।
शाइना मत आजमाओ हमारे प्यार को तुम। शीना उसके पास खड़ी उसके मिन्नतें कर रही थी, जो जिद पे अड़ी थी। जब से निकाह का जोड़ा रख के गई थी वापस उसके पास आई, जो अब तक उसने नहीं पहना था। मामा प्लीज़ मजबूर मत करे, मुझे नहीं करना कोई निकाह। पागल हो, लड़के वाले पहुंचने वाले और तुम अब तक ऐसी बैठी हो। छोड़ क्यों नहीं देती जिद? मैं फिर तुम्हारे बाप को ही भेजती हूँ, समझाए तुम्हें कुछ कुछ मत मिले। अच्छा ना वो ड्रेस को बेड से खिसका कर अपनी तरफ करती, मुंह को जाविया बिगाड़ती, बोली अच्छा ब्यूटिशियन को भेजती हूँ तुम्हारे पास, अच्छा सा तैयार करें। उनकी धमकी काम कर गई। मुस्कुराती बाहर निकली तो शाइना चुपचाप वॉशरूम में बंद हुई ड्रेस लेकर। आलम साहब भी पूरी फैमिली के साथ शीना के घर पहुंचे। उन्होंने भी खुशी से इस्तकबाल किया। निकाह का फंक्शन लॉन में रखा गया। लॉन बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया था। सामने स्टेज भी बनाया गया था जिस पे खूबसूरत सोफ़े रखे हुए थे। बस खास लोगों को ही मदऊद किए थे। रोहा, जोया, जरताज शाइना के कमरे की तरफ होली। अभी थोड़ी देर पहले ही वो तैयार हुई थी। पिंक कलर की फ्रॉक पहने, गोल्डन ज्वेलरी सर पर दुपट्टा टिकाए वो बेहद प्यारी लग रही थी। कुछ सहेलियां भी उसको घेरे खड़ी थी। कैसी हो शानू? रोहा उसके पास आई। जरताज और जोया को देखा, वो भी आई थी। ठीक हूँ मैं, तुम सुनाओ? जरताज उसके पास बेड पे बैठी। माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। जारुन का प्यार झलक रहा है तुम्हारे चेहरे पे। उसे मज़ीद निखराव देखकर शाइना बोली। जोया खामोश खड़ी थी। शाइना ने उसे देखा। बैठो जोया, थक जाऊंगी। नहीं थकी। तुम सुनाओ कैसी हो? और मुबारक हो निकाह की। वो कुर्सी पर बैठी हुई बोली। बाहर शोर मचा था, लड़के वाले आए थे। कुछ ही देर गुजरी थी, निकाह का रजिस्टर लिए मौलवी साहब के साथ शाइना के वालिद फयाज साहब और आलम साहब आए। काजी साहब ने निकाह पढ़ना शुरू किया। एजाब व कबूल हुआ दोनों तरफ से। शाइना को रोहा और जरताज पकड़े बाहर लाई थी। वो आहिस्ता से उनके दरमियान चल रही थी, निगाहें झुकी हुई थी। चेहरे के तासुरात भी संजीदा ही थे। स्टेज पर चढ़ते ही अपने हमसफ़र पर नज़र गई, जो उसे देख अपनी जगह से खड़ा हुआ था। वो तो बाहर की ही मखलूक लगा था। गोल्डन रंग की शेरवानी पहनी थी, हल्की सी बड़ी हुई बियर्ड, सुनहरी बाल, सफ़ेद रंगत, तीखे नैन नकोश, हेज़ल ग्रे आइज़। पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्ट थी। शाइना घबराहट का शिकार हो रही थी। उसके साथ बैठे 2 इंच का फासला बनाया था जो तलहा ने ख़त्म कर दिया। उसकी आँच देती नज़रें उसे नर्वस कर रही थी। वो दोबारा नज़र भी नहीं उठा पाई थी उसकी जानिब। वो बिल्कुल भी शाय नहीं था, बल्कि सबसे हंसकर बात कर रहा था। मिसिस, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो उसकी ही तरफ झुक कर बोला था। शाइना कुछ ना बोली। मिसिस, आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे आप तो तस्वीर से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो भी बाज ना आया बोलने से। शाइना ने उसकी तरफ देखा और फिर नज़रें झुका ली। उफ, कितना बोलता है, वो सोच सकी। हाय जीजा जी, इतनी बातें। रोहा शाइना की दूसरी तरफ बैठी बोली, जो भी फिर कुछ इसके करीब सरगोशी कर रहा था। शाइना के चेहरे पे सुर्खियाँ घुलने लगी थी। स्वीट माय वाइफ। तलहा ने कांधे पे हाथ रख दिया। शाइना तो शर्म से पानी पानी हो गई। वो भी ओपन माइंड लड़की थी, मगर इतनी भी नहीं। फिर हाथ हटा लिया उसने तो उसकी रुकी सांस बहाल हुई। जरताज और जोया ने सब मेहमानों को अच्छे से संभाला था। सबकी आवभगत की। खाने का सिलसिला शुरू हुआ तो सब मेहमानों को पूछ रही थी। फिर कुछ लोग जा चुके थे और बस सब लड़के वाले ही थे जो अभी रुके हुए थे। तलहा अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसकी माँ कुछ साल पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। वालिद का अपना कारोबार था। तलहा कुछ साल पहले ही बाहर मुल्क कनाडा में शिफ्ट हो चुका था। उसके ख़ानदान से सिर्फ उसके चाचा चाची और उसके वालिद और कुछ जानने वाले थे बस, जो उसके साथ आए थे। माशाअल्लाह शीना, तुम्हारी दोनों बहुओं ने तो मेहमानों को संभाल लिया। मुझे अकेली से कहाँ सब होता। भले काम के लिए तो नौकर है, मगर उनके सर पर भी खड़ा होना पड़ता है। जरताज और जोया चाय बनाकर लाई और सबको दे रही थी। शाइना अब अपने कमरे में जा चुकी थी। सब अब हाल में जमा थे। जरताज जारुन के साथ आकर बैठी, जो तलहा से इधर उधर की बातें कर रहा था। ये मेरी हादसाती बीवी है। जारुन ने जरताज का तारुफ करवाया तो जरताज ने मुँह बनाकर उसे देखा। फिर उसने उन सब के सामने कुछ ना कहा। तलहा की हंसी निकली, मगर मैं फिर भी बहुत प्यार करता हूँ अपनी जरी से। जारुन ने मुस्कुरा कर कहा। ये तो आपने अपनी वाइफ के रिएक्शन से बचने के लिए कहा है।
तलहा ने कहा तो तीनों हंस दिए। हेलो लिटिल गर्ल, पास से गुजरती रोहा को तलहा ने बुलाया। यस जीजू। रोहा उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी। मेरी मिसेस का है, मुझे मिलना है उससे अकेले। तलहा ने राजदार अंदाज में कहा। मुझे जूते पड़वाने हैं क्या? वो सामने कमरे में ही चले जाए। रोहा ने शरारती अंदाज में कहा। अकेले चला जाऊँ तो जूते पड़ेंगे? अभी रुखसती 1 हफ्ते बाद है। तलहा ने भी शरारती अंदाज में कहा। हाँ तो सब्र कर ले 1 हफ्ता। वो उसे हरी झंडी दिखाती उठ गई। शाइना आंखें बंद किए बैठ क्राउन के साथ टेक लगाए बैठी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। जब आंखें खोली तो तलहा सामने पाया जो गेट लॉक करके उसकी तरफ आई। वो अभी उस वैसे ही सजी सवरी बैठी थी। उसे देखते फट से खड़ी हुई। आप? हाँ, सब जा रहे तो सोचा तुम्हें एक नज़र फिर से देखता जाओ। वो उसके बेहद नज़दीक आया। देखे कोई देख लेगा आपको यहाँ तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? वो दरवाजे की तरफ देखते फिक्रमंदी से बोली। अरे सब लोग चले गए, कोई नहीं देखेगा, 2 मिनट की ही तो बात है। तलहा ने उसे दोनों कांधों से थामा था। मिस यू वाइफी, पता नहीं ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, कहते उसके माथे पे मोहब्बत की पहली मोहर सबत की और पीछे हटा। उसके चेहरा गौर से देखने लगा। शाइना ने ज़ोर से आंखें मींची थी। न जाने क्यों उसे शर्म आ रही थी तो वो बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर रोहा खड़ी थी तो उसे बत्ती सी दिखाता निकल गया और वो सर हिलाती रह गई। चल यार, अब तो मेरा बेड़ा भी प्यार लगा दे, अब मुझसे वेट नहीं होता। अलीना के घर चलकर उसका हाथ मांग ले मेरे लिए। विक्की अपनी फरियाद लिए रोहान के सामने हाजिर हुआ था। अच्छा कल चलेंगे फिर, रोहान ने हामी भरते कहा। अगर जोया भाभी भी होती तो अच्छा था, मगर चल तू बॉस है उसका, विक्की ने कहा। वैसे वो मान जाएंगी क्या? देख वो बेवा और 8 साल के बच्चे की माँ है, तेरे घर वाले मानेंगे क्या? रोहान ने कहा। यार बाकी बातें मैं संभाल लूँगा, रही बात मानने की तो डेफिनेटली वो मानेंगी, 2 साल से जानती है वो मुझे। विक्की अपनी तरफ से पूरा मुतमईन था। अच्छा आज तो वो नहीं आई, 3 दिन का ऑफ लिया है उसने, तो कल वो घर ही होंगी, शाम को तैयार रहना, चलेंगे उसके घर। रोहान ने हामी भरते कहा। वो खुश होता हुआ बोला। ये हुई ना बात, आखिर बड़े भाई का फ़र्ज़ निभा दिया तुमने। चल तू बन जा नन्ना काका, रोहान मुस्कुराता बोला। अगली शाम को विक्की और रोहान अलीना के घर की तरफ निकले थे जो मेहरून चेक वाली। इतना तैयार तो ऐसा हुआ है जैसे बारात लेके जा रहा है। रोहान उसकी तैयारी देख बोला। जो मैरून चेक वाली शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहने, बालों को अच्छे से सेट किए हुए था और बहुत ही खुश लग रहा था। हाँ तो उन लोगों को पे अच्छा इम्प्रेशन भी तो पड़ना चाहिए। कुछ ही देर में वो अलीना के फ्लैट के दरवाजे पे खड़े थे। डोर बेल बजाई। किसी औरत ने दरवाज़ा खोला तो अपना तारुफ करवाते अंदर आए, मगर सामने का मंजर उनके लिए नाकाबिले यकीन था। अलीना सोफे पे किसी और मर्द के साथ बैठी थी और घर में कुछ मेहमान मौजूद थे। अलीना ने ऑफ वाइट फ्रॉक के साथ लाल दुपट्टा लिया हुआ था और साथ वाले ने ऑफ वाइट कुर्ता पायजामा। दोनों के गले में फूलों के हार थे। किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। अलीना की नज़रें सामने उठी तो हैरान हुई। सर आप लोग? हाँ, वो वैसे ही यहाँ से गुज़र हुआ तो सोचा तुमसे मिलता जाऊँ। ऑफिस के कुछ काम भी था, मगर शायद हम गलत वक्त पे आ गए, रोहान ने जवाब दिया था। विक्की तो अपनी जगह पे मुंजमद खड़ा था। सर मेरा भी थोड़ी देर पहले निकाह हुआ है। अलीना के अल्फाज विकी पे कहर बनकर टूटे थे। सॉरी सर, इतना जल्दी हुआ सब मैं बता नहीं पाई आपको। ये आदिल है मेरे कज़िन भी, और आदिल ये मेरे बॉस है सर रोहन, और ये सर वकार। विकी बड़ी मुश्किल से खुद पे जब्त किए हुए खड़ा था। आंखें लाल अंगारा हुई थी। अलीना ने जब विकी की तरफ सर उठाकर देखा तो उसकी आंखों में अजीब सा एहसास था। आदिल ने रोहन से हाथ मिलाया और विकी की तरफ हाथ बढ़ाया। विकी बमुश्किल अपना हाथ उठाया था। सर बैठे, आप भी ज्वाइन करें हमें, अलीना ने कहा। नहीं, हम अभी जल्दी में किसी ज़रूर काम से जा रहे थे। खुश रहो। रोहन ने अलीना के सर पे हाथ रखा और बाहर निकल गए विकी को लिए। विकी गुमसा गाड़ी में बैठा था, जैसे दिल के अरमां पानी में बह गए हो। कितना चाहा था उसे। रोहन ने झटके से गाड़ी रोकी। विकी यार क्या हो गया है, संभाल खुद को। रोहन गाड़ी से बाहर आया, उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला और उसे बाहर निकाला। वो उस वक्त समंदर किनारे खड़े गाड़ी के साथ टेक लगाए। वो सिडनी का मशहूर बीच था जो बहुत ही आला म्यार और तर्ज का बना हुआ था। बड़ी बड़ी शिप खड़ी थी वहाँ।
छोटी छोटी बोट भी वहाँ तैर रही थी। विक्की, ये दुनिया है, यहाँ ऐसा ही चलता है। जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं वो हमें थका देती है। वो तेरी किस्मत में नहीं थी सो तुझे नहीं मिली। जहाँ हम किसी का भला करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी भला हो ही जाता है। अगर किसी को नुकसान पहुँचाते हैं तो खुद का भी घाटा खा ही लेते हैं, क्योंकि ये कुदरत का इंसाफ है। कुदरत इंसाफ ज़रूर करेंगी तेरे साथ, क्योंकि तूने तो किसी का बुरा किया ही नहीं। किसी का बुरा? वो बस सोच सका और उसके जहन में एकदम ही एक नाम आया, मारिया। क्योंकि ये कुदरत का इंसाफ है। कुदरत इंसाफ ज़रूर करेंगी तेरे साथ, क्योंकि तूने तो किसी का बुरा किया ही नहीं। रोहान के अल्फाज थे या कूड़े कोड़े जो इस पर बरस रहे थे, तो वो वहाँ से पैदल ही चढ़ पड़ा। एक शदीद पछतावा ने आन घेरा उसे। रोहान उसके पीछे नहीं गया। वो अभी सदमे में था। उसे अकेले छोड़ देना ही बेहतर था। वो चलता जा रहा था। इतनी सर्दी में उसका चेहरा पसीने से तर हो रहा था, जिसे वो अपने बाजू से साफ कर दिया करता। मैंने क्या कर दिया? ये क्या हो गया मुझसे? मारिया को रोना, उसके मिन्नतें करना उसकी आंखों के सामने आ रहा था। रात गए वो अपने फ्लैट में दाखिल हुआ, फिर सिगरेट फूंकने लगा और सीधा बिस्तर पर दराज हुआ, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों मील दूर हो चुकी थी और गहरी सोचों में गुम था। विकी, मत करो, वो बिलखते हुए रोए जा रही थी। विकी, प्लीज़ मेरी बात मान लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। विकी, उसका कहा गया जुमला उसकी समाहतों से टकराया। फिर अपने कहे अल्फाज याद आए। शट अप, मैं तुम जैसे लूज कैरेक्टर लड़की से हरगिज शादी नहीं करूँगा। औकात ही क्या है तुम्हारी? वो सारी रात सिगरेट का धुआं उड़ाता रहा। मुखाफात तो होता है और इसे इतनी जल्दी अपना आईना नज़र आ जाएगा। अलीना ना मिलने का दुख तो उसके गुनाह के आगे बहुत छोटा था। हम किसी के किरदार को जज नहीं कर सकते। अगर मारिया का कैरेक्टर लूज था तो उसका किरदार क्या था? अब से उसके अजियत का सिलसिला शुरू हो चुका था। 3 दिन बाद आज विक्की ऑफिस आया था। शुक्र है तेरी शक्ल तो देखने को मिली। उसे देखते ही रोहान बोल पड़ा, जिसका चेहरा अभी भी वीरान ही लग रहा था। हाँ, अब काम तो करना ही है, विक्की बोला। तो और क्या, अब सारी ज़िंदगी सौगी मनाता रहेगा? रोहान उसे तंग करता बोला तो वो फीका सा मुस्कुराया और अपने कैबिन में चला गया। रोहान भी अपने ऑफिस में आ गया। कुछ देर बाद अलीना आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अलीना? रोहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं ठीक हूँ सर, मैं आपसे बात करने आई थी। दरअसल मैं अब जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, तो ये मेरा रेजिग्नेशन है सर। वो लेटर उनके आगे रखते हुए बोली। मगर अलीना, अभी कंपनी को आपकी ज़रूरत है। यस सर, बट अब आदिल नहीं चाहते मैं जॉब करूँ, वो मेरा ख़र्चा उठा सकते हैं, अलीना बोली। वो तो ठीक है, मगर अलीना तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। तुम खुद को घर पे बिठाकर नकारा बना लोगी। औरत को अपना मजबूत पैरों पे ही खड़ा होना चाहिए, ताकि वो हर बुरे वक्त के लिए तैयार है। अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी। तुम्हारा इस्तीफ़ा कबूल कर लेता। आप ठीक कह रहे हैं सर, मगर आदिल चाहते हैं मैं ये वक्त बच्चों की तरबियत पे दूँ। अच्छा, एक बात करनी थी तुमसे। विकी तुम्हें पसंद करता था, तुमने उसके साथ ठीक नहीं किया। बेचारा उदास हो गया है तुम्हारी शादी को लेके। अब उससे समझा दो कुछ। मेरी तो मानता नहीं, रोहान ने साफ गोई से कहा। सर मैं क्या कहूँ, मुझे तो इस बारे में इल्म नहीं हुआ। आदिल मेरे कज़िन हैं, हम बचपन से अच्छे दोस्त थे। 1 महीना पहले वो मुझे मिले। उनकी वाइफ की भी 2 साल पहले डेथ हो गई थी। एक बेटा उनका भी था। फिर हम एक दूसरे का सहारा बन गए। वकार सर को मुझसे अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, अलीना ने कहा। वो कहती ऑफिस से निकली और विक्की के ऑफिस की तरफ बढ़ी। नॉक करके वो अंदर आई। कैसे है सर आप? विक्की जो सोचों में गुम बैसा बैठा था, अलीना की आवाज़ सुनकर चौंक कर नज़रें उठाकर देखा। तुम्हारे सामने ही हूँ, देख लो, सर्द से लहजे में कहा। ऐसा अंदाज उसका पहले तो कभी नहीं देखा था। अलीना ने हर वक्त हंसी मजाक करने वाला, इतना संजीदा। सर मेरी वजह से आप हर्ट हुए? निकाह वाले दिन भी अलीना को अंदाज़ा हो गया था। हाँ, कुछ कुछ, वो बस इतना ही बोल पाया और उससे निगाहें फेर गया।
सर मुझे अंदाज़ा नहीं था आपका, आप इतना हर्ट होंगे मेरी वजह से। वो शर्मिंदगी से बोली, अलीना मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं, मुझसे ऐसा गुनाह सरज़द हो गया जो मुझे बेचैन कर रहा है। वो उसकी शर्मिंदगी दूर करने के लिए कह गया, कैसा गुनाह सर? अलीना ने पूछा। किसी को बहुत नुकसान पहुंचा बैठा हूँ और अब मेरा खुद का नुकसान हो गया है। मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मुकाफ़ात तो पा लिया मगर सुकून में अभी भी नहीं। ये निदामत तो मुझे सुकून का चैन नहीं लेने देता। तो आप अज़ाला कीजिए, जिसका नुकसान कर चुके वो भर दे, माफ़ी मांग ले, शायद आपका ज़मीर मुतमईन हो जाए। अलीना कहती निकल गई वहाँ से, मगर उसे फिर से गहरी सोच में ढकेल गई। उसके कहे गए अल्फाज उसे झंझोड़ने लगे, जिसका नुकसान कर चुके भर दे। कैसे भरूं नुकसान? वो खुद से सवाल कर बैठा। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है मैं उसे भूलने के लिए रेडी हूँ, अगर तुम मुझे अपना लो। प्लीज़ विक्की, मुझसे निकाह कर लो, ले लो मुझे अपनी दस्तरस में। रहम खा लो मुझ पे, मेरे हाल पे। वो रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ गई, जैसे भीख मांग रही है ज़िंदगी से। मारिया के अल्फाज उसकी समाअतों से टकराने लगे। निकाह? मारिया से? शायद यही मेरा अज़ाला है। वो खुद से बड़बड़ा रहा था। उसका अज़ाला इतना आसान नहीं था जितना वो सोच रहा था। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? रोहन ऑफिस से आते ही जोया को कॉल लगाई, जो उसने फट से उठाई, जैसे उसी के इंतज़ार में बैठी हो। आपने खाना खाया? हाँ खा लिया था। तुम बताओ, तुम अपना ख्याल रख रही हो या मुझे बना रही हो? रोहा बता रही थी तुम्हारा कल बीपी लो हो गया था और तुमने मुझे बताया नहीं। वो अलमारी से अपने कपड़े निकालता हुआ बोला। वो मैंने आपको परेशान नहीं करना था। ये रूही भी ना। रूही को कुछ मत बोलो, वो तो ख़ास जासूस लगाया है मैंने तुम्हारे पीछे। तो दोनों हंसने लग गए। अच्छा ये बताए, विक्की भाई आए आज ऑफिस? मुझे सच में उनके लिए अच्छा नहीं लग रहा। विक्की के बारे में रोहान ने बताया था जोया को, इसलिए वो फिक्रमंदी से पूछी। मजनून बन गया, अलीना के गम में आया था, आज समझाया है मैंने उससे। इतना दुखी होगा ये मैंने सोचा नहीं था। अच्छा मैं चेंज कर लूँ, फिर करता हूँ बात तुमसे। रोहान भी फिक्रमंद हुआ। विक्की अपने बिस्तर पे दराज था, उंगलियों में सिगरेट दबाए धुआं उड़ाता। फिर वो सोच में गुम था। हर रोज़ उसका ज़मीर उसे मज़लामत करता था, उसे झंझोड़ता, उसके गुनाह उसे याद दिलाता। क्या हुआ, अब क्यों परेशान हो? पहले ख्याल नहीं आया जब तुम ये गुनाह सर अंजाम दे रहे थे? उसका साया उसके सामने नबूदार हुआ। मैं तो उसे सज़ा देना चाहता था, उसने मेरे दोस्त को बर्बाद करने की कोशिश की। विक्की ने जवाब दिया। अच्छा सज़ा? तुम होते कौन हो किसी को सज़ा देने वाले? तुम्हारा दोस्त बर्बाद खुद कर रहा था खुद को, वो नहीं। यूं ही खुद से सवाल जवाब करते उसकी रात गुजर गई। अब उम्मीद है तुम सुधर जाओगे। इतने दिन जेल की हवा खा ही लिए। अरहम ज़मानत पे रिहा हुआ था। एसएसपी उससे कह रहे थे, मैं ये मुल्क ही छोड़कर जा रहा हूँ, दुबई का वीज़ा है मेरे पास, मैं नहीं रह सकता यहाँ। अरहम बोला, तुम कम से कम अपनी बूढ़ी माँ का ही ख्याल रखते। वो बेचारी इस उम्र में जेल के चक्कर काट रही थी। एसपी ने उसे शर्म दिलाना चाहिए। मैं ज़रदा से मोहब्बत करता हूँ, शायद इसलिए इस अंजाम से बेपरवाह मैंने संगीन कदम उठा लिया। अरहम शर्मिंदगी से कहा। फिर से तुमने ज़रताज का नाम लिया? वो अब ज़ारुन की बीवी अब के। एसपी सख्त लहजे में कहा। सॉरी, अब नहीं लूँगा नाम, वो कहता निकल गया पुलिस स्टेशन से। उसके जाने के बाद एसपी ने कॉल लगाई ज़ारुन को। हाँ बोल। ज़ारुन ने कॉल उठाते फट से कहा। रिहा कर दिया है उसे। एसपी बोला। उसे अच्छे से समझा दिया ना, दोबारा ऐसी कोई गलती ना करे। उसकी माँ की वजह से उसे रिहा किया है, वरना वो सख्त हुआ। हाँ हाँ समझा दिया बॉस, समझा दिया। अक्ल ठिकाने लग गई है उसकी। अब की वो बार वो गलती नहीं करेगा वो, बल्कि ये मुल्क ही छोड़ रहा है। गुड, ये तो और भी अच्छा है। ज़ारुन बोल रहा था जब ज़रताज रूम से बाहर निकली। तुम कहाँ? उसे कमरे से बाहर जाता देख ज़ारुन ने कॉल कट करके पूछा। वो मैं कॉफ़ी लेने जा रही थी आपके लिए, वो मनमनाई। छोड़ो कॉफ़ी को, इधर आओ। वो हाथ फैलाता अपने पास बुलाने कहा, तो वो आहिस्ता से चल के उसके पास आई। ज़ारुन ने उसके हाथ खींचे, खुद पे गिराया, फिर उसे बेड के साथ पिन करते उसके ऊपर आया। ज़ारुन प्लीज़, वो उसे खुद को छुड़ाते बोली।
क्या? वो आईब्रो उचकाता पूछा। मैं थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे नींद आ रही है। वो मुल्तजी नज़रों से उसे देखती बोली, मैं भी तो दिन भर काम करता हूँ, अपना वज़न का पता है, फिर भी मेरा हौसला जो रोज़ उठाता हूँ दिन ब दिन भारी होती जा रही है। उसे तंग करता बोला, वज़न के नाम पे तब चढ़ी जरी को, फ़िलहाल तो तुम्हारा वज़न मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, हटो मेरे ऊपर से। तो तुम ऊपर आ जाओ, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। वो उसका घेरा मज़ीद तंग किए बोला, तुम। वो कुछ बोलती कि उसके गुलाबी होठों को कैद कर गया। कुछ लम्हे यूं ही बीते और आज़ादी दी इन लबों को। ज़रताज लंबे लंबे सांस लेने लगी तो वो इन सांसों को अपने अंदर उतारने लगा। ज़रताज, तुम ज़िंदगी हो मेरी, तुम्हारी ये सांसें जब मेरी सांसों में घुलती है तो मेरी सांसें जैसे बहाल हो जाती। तुमने अभी तक मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। वो उसे यूं ही अपने हिसार में लिए हुए बोला। तो ज़रताज गुलनार हुई थी। वो उसके जवाब का मुंतज़िर था। क्या अभी भी इजहार की ज़रूरत है? पूरी की पूरी तुम्हारी दस्तरस में हूँ। वो निगाहें झुकाए बोली, फिर थोड़ा सा सर ऊंचा करके उसके होठों पे हल्का सा बोसा देकर पीछे हुई थी। तो ज़ारुन ने शिद्दत से इन होठों पे झुका था तो वह हलकान हुई उसे खुद को छुड़ाने। 3 दिन बाद विकी हिम्मत करके मारिया के घर के सामने पहुंचा। बहुत हिम्मत करके दरवाजे की बेल बजाई मगर कोई बाहर ना आया। 1-2 बार फिर बजाई। फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खोला। फिर एक बूढ़ी औरत बाहर आई। मारिया घर पे, मुझे उससे मिलना है। इस खातून ने उसे अनजान नज़रों से घूरा था। कौन मारिया? वो बोली। मारिया यहाँ रहती अपने ग्रैनी के साथ। आप उसकी? अच्छा अच्छा, वो तो चली गई यहाँ से तकरीबन 3-4 दिन पहले। उस बूढ़ी खातून ने जवाब दिया। चली गई? मगर कहाँ? वो परेशानी से बोला। वो दोनों तो घर छोड़कर जा चुकी है। घर उन्होंने काफ़ी सालों से किराए पे लिया था मुझसे, फिर अचानक ही घर की चाबियाँ मेरे हवाले करके चल दी। उस औरत ने तफसील से बताया। क्या आप बता सकती है वो कहाँ गई होंगी? वो परेशान सा हुआ था। अचानक कैसे गायब हो गई वो? ये तो मुझे नहीं पता। इतना कहते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। कहाँ चली गई होंगी? अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे? मुझे तलाश करना होगा उसे। कैसे वो मुझे इस पछतावे की आग में ढकल कर जा सकती है? वो चलता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया। एक नई कश्मकश में मुब्तला हो चुका था। हेलो, कहाँ है तू? इतने दिन से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा? सारा बर्डन मेरे कांधों पे आ गया और तेरी मजनू वाली कहानी ही ख़त्म नहीं हो रही। फ़ोन उठाते ही रोहान फट पड़ा था। काफ़ी दिन से वो ऑफिस से गायब था। बस यार, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आ पाया। उसकी आवाज़ बुझी बुझी सी लगी रोहान को। अच्छा ठीक है, कल आना लाजमी। हाँ, आ जाऊँगा, कहते कॉल काट दी और अपना माथा मलने लगा। कितने दिन विकी ने मारिया को ढूंढा। कभी सड़कों पे पैदल निकल जाता तो कभी कहीं बस में सवार हो जाता। शायद वो उसे कहीं नज़र आ जाए, मगर वो बेसुध रहा था। आज शाइना की तलहा के साथ रुखसती थी जो सीधा कनाडा लैंड करनी थी। रुखसती तो बस सादगी से थी, ना कोई बारात ना कोई मेहमान। बस तलहा के साथ उसके वालिद आए। शाइना का वीज़ा टिकट सब एक हफ्ते में रेडी हो गया था। लाल रंग की फ़्रॉक पहने, हल्की सी गोल्ड ज्वेलरी पहने, बालों को खुला छोड़े, शिफॉन का दुपट्टा हल्का सा सर पे टिकाया था। शाइना के घर से सीधा एयरपोर्ट के लिए निकले थे वो दोनों। 8 घंटे के सफ़र करके वो घर पहुँचे थे। सारा रास्ता बस तलहा बोल रहा था और वो बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। वो घर का जायज़ा लेने लगी जो छोटा और बहुत ही खूबसूरती और नफासत से सजाया गया था। आए, मैं आपको अपना बेडरूम दिखाता हूँ, बाकी सारा घर आपका फुर्सत में देख लेना। वो उसका हाथ पकड़े बेडरूम में आया था। शाइना का तो पसीने छूटे थे अगले पल का सोचते हुए। वो उसे लिए अपने कमरे में आया था। शाइना ने एक तनकीदी निगाह कमरे में दौड़ाई थी। तलहा उसे दोनों शानों से पकड़ा अपने सामने किया। शाइना उसे देख रही थी। उसकी सहर अंगेज शख्सियत उस पर भी तारी हो रही थी मगर नर्वस भी हो रही थी। ये निकाह उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था मगर अब शायद उसके दिल के हालात भी कुछ कुछ बदल रहे थे। उसके तासुरात अभी भी संजीदा थे मगर तलहा की आंखों में मोहब्बत का जहां नज़र आया वो उसे कनखियों से घूर रहा था और फिर झुककर उसके माथे पे मोहब्बत की पहली मोहर सबत की और पीछे हटा। शाइना ने आंखें ज़ोर से मीच ली थी। वो महजूज हुआ था उसकी हालत देख के, तो उसने आहिस्तगी से आंखें वाह किए।
मिसेस थक गई होंगी, आप चेंज करके रेस्ट कर ले। वो कमरे से चला गया तो उसकी रुकी सांसें बहाल हुई। अब वो इन भारी कपड़ों से जान छुड़ाना चाहती थी। बैग से अपने लिए टी शर्ट और ट्राउज़र निकाला था। वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली और बेड पे कंबल ओढ़े लेट गई। थकन के बाद जल्दी ही नींद आ गई। वो काफ़ी देर तक सोती रही। जब बेदार हुई तो इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। दोपहर की सोई थी और अब उठी थी। वो कमरे से बाहर निकली, सामने ही किचन नज़र आया। किचन में आई, फ्रिज से पानी की बोतल निकालते किचन का जायज़ा लेने लगी। तभी अकब से तलहा की आवाज़ आई, आज आपका पहला दिन है तो कल से किचन को ज्वाइन कीजिएगा, मैं खाना ले आया हूँ। वो खाने के पैकेट उसके सामने रखता बोला। पिंक टी शर्ट पहने, खुले बाल, साफ शिफाफ चेहरा उसे अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा था। अब खाना लगाए, मैं फ़्रेश होकर आया ज़रा। तो शायना ने उसके जाते ही खाना निकालना शुरू किया। उसे वाकई बहुत भूख लगी थी। उसके वापस आते ही वो खाना लगा चुकी थी और उसी के आने के इंतज़ार में बैठी थी और वो उसके सामने ही वाली चेयर पे बैठ गया। तो मिसेस क्या बना लेती है आप खाने में? वो बस चुपचाप खाने में मसरूफ़ थी तो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई और बस नफ़ी में सर हिलाया। मुझे तो कुछ नहीं आता, बस अंडा पका लेती हूँ या चाय काफ़ी वगैरह, बाकी सबकी नौबत ही नहीं आई पकाने की। उसने आहिस्तगी से जवाब दिया, तो मिसेस फिर तो मैं तो गुजारा कर लूँगा, मेरे बच्चे तो नहीं कर सकते, तलहा ने शरारती लहजे में कहा। शायना ने नासमझी में उसकी तरफ देखा और फिर बोली, आपके बच्चे भी हैं? इंतहाई मासूमाना अंदाज था। तलहा ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। आप ज़रा ये सब समेट कर चाय लेकर रूम में आओ, फिर बताता हूँ। और वो उठकर चला गया और वो पीछे सोचती रह गई। कुछ देर बाद वो चाय लिए रूम में आई और बेड पे टांगे सीधी किए बेड क्राउन के साथ टेक लगाए फ़ोन यूज़ कर रहा था। साइड टेबल पे चाय रखी, वो टी शर्ट में थी जो बाजू हाफ थे। वो उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। वो बाहर जाने लगी तब उसने आवाज़ दी, मिसेस कहाँ? यहाँ आओ मेरे पास। तो वो धीरे धीरे चलती उसके करीब रुकी। तलहा ने उसका हाथ थामा था। किन सोचों में गुम है? उसने बस नफ़ी में सर हिलाया था। आपको पता है मैं किन बच्चों की बात कर रहा था? उसने फिर नफ़ी में सर हिलाया था। आपके और मेरे बच्चे। वो उसके मज़ीद करीब होते सरगोशी करते बोला तो वो कान की लो तक सुर्ख पड़ी थी। उसका शर्मीला सा रूप दिल में उतर रहा था। वो उठने लगी तो फिर से रोका। कहाँ? वो मुझे नींद आ रही है, वो मिनमिनाई। सारा दिन सोती रही हो, वॉशरूम में ड्रेस पड़ी है, पहन कर आओ, हुक्मिया अंदाज में कहते चाय का कप मुंह से लगा गया। तो वो वॉशरूम में बंद हुई ड्रेस देखी तो रेड कलर नाइटी थी जो घुटनों से थोड़ा नीचे थी। काफ़ी देर खड़ी वो उसे तकती रही। वो भी बोल्ड थी मगर उसके सामने ना जाने क्यों शर्म सी आ रही थी। मिसेस जल्दी बाहर आए, इतना टाइम चेंज करने में। कुछ देर में बाहर आई तो नर्वस सी हो रही थी। वो अपनी जगह पे सख्त खड़ी थी, हाफ स्लीव्स और घुटनों से कुछ नीचे थे। वो महज नज़रें झुकाए खड़ी थी। वो आहिस्ता से चलते उसके करीब आया, उसके कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने साथ लगाया था। शायना, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, तो क्या तुम्हें मेरा साथ कबूल है? गंभीर लहजे में सरगोशी करता उसके जवाब का मुंतज़िर था, जो महज हाँ में ही सर हिला सकी। मुस्कुराहट नमूदार हुई थी उसके चेहरे पे। उसके बालों में उंगलियां फंसाते उसके लबों को कैद कर गया था। विकी प्लीज़ मुझे बचा लो, विकी मुझे बचा लो, विकी विकी विकी। मारिया की चीखने की आवाज़ में उसे पुकार रही थी, मारिया। वो यहाँ से वहाँ नींद में सर घुमा रहा था। वो नींद में भी पसीने से शराबोर हुआ था। मारिया एकदम से उठ बैठा था। वो रोज़ ही ऐसे ही उसके ख्वाबों में आती और उसकी आँख खुल जाती। वो जब से गायब हुई थी एक पल के लिए भी वो सुकून से नहीं हो सका था। और नींद कहाँ आई थी? फिर से सिगरेट का धुआं उड़ाने लगा। सोचते सोचते सुबह हो गई। वो ऑफिस आया था आज कितने दिनों बाद। रोहान तो उसकी हालत देख ठिठका। आंखों के गिर्द हल्के स्मोकिंग करने से होंठ सियाह हुए पड़े थे। सता हुआ चेहरा। यार किस चीज़ का मातम मना रहा है? सच बता दे मुझे को कौन सा दुख तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? रोहान तो उसे देखते ही फट पड़ा था। सच ही तो नहीं बता सकता था। वो इतना कहकर कुर्सी पर बैठ गया।
क्यों नहीं बता सकता? मैं आज तेरे मुंह से सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। ये अलीना के जाने का गम नहीं, ये कुछ और ही है। तू बता नहीं रहा। रोहान का लहजा सख्त हुआ था, तो वो भी जान चुका था कि बात कुछ और ही है। वक्त आने पे ही सच बताऊंगा। अगर अभी बता दिया तो नफरत करेगा मुझसे, मैं ये नहीं सह सकता। उसने कर्ब से कहा, अच्छा ठीक है, तू चल पाकिस्तान मेरे साथ। वहाँ तेरा कुछ मन बहल जाएगा, इस ट्रांस से बाहर आएगा। मैं नहीं जा रहा कहीं भी, वो कहता निकल गया वहाँ से। और रोहान सर हिलाता रह गया। उससे भी अपने दोस्त की है यह हालत देखी नहीं जाती थी। आज की कहानी यहीं तक। इंशाल्लाह जल्द ही अगली किस्त लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियाँ बांटे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।